वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हरीश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2000 वर्ष के मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो ये जनवरी माह का करंट अफेयर है। हम कुछ मंथली करंट अफेयर सीरीज अपलोड करेंगे अपने वीडियो में। तो देखिए, 1 जनवरी 2020 को भारतीय ओलंपिक समिति ने किस प्रतियोगिता के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022वां राष्ट्रमंडल खेलों को बहिष्कृत करने की अपनी धमकी वापस ली तो निशानेबाजी से। 1 जनवरी 2020 की गई घोषणा के अनुसार इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए कहाँ में से एक नया उपग्रह प्रक्षेपण के स्थापित करेगा? तो तमिलनाडु के तूतुकुंडी जिले में। ये इम्पोर्टेंट देखिए, इसरो जो है उपग्रह कहाँ एक नया उपग्रह प्रक्षेपित कर स्थापित किया? तो तमिलनाडु के तूतुकुंडी जिले में। 1 जनवरी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान-3 परियोजना की अनुमानित लागत 600 करोड़ है। इसको भी ध्यान दीजिए। जनवरी 2020 की जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान परियोजना के अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपए है। 1 जनवरी 2020 की घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना 5 ECA लॉन्च व्हीकल द्वारा इस वर्ष 2020 की प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा, जिसका नाम है CSAT-30। तो जनवरी 2020 की घोषणा के अनुसार 17 जनवरी 2020 को फ्रेंच गुयाना 5 ECA लॉन्च व्हीकल द्वारा भारत इस वर्ष 2020 का प्रथम उपग्रह लॉन्च करेगा अपने उपग्रह GSAT-30 से। 1 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में बनाया? तो राजस्थान सरकार ने। 1 जनवरी 2020 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार इस साल दुनिया के सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ जन्म लिए? तो भारत में। 1 जनवरी 2020 को RBI ने लोगों की सुविधा के लिए मिनी ऐप लॉन्च किया। तो ये कौन सा ऐप है? मिनी ऐप, जो कि लोगों की सुविधा के लिए है। 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ, जो कि सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। 1 जनवरी 2020 को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया? और तो वह है रक्षा अनुसंधान DRDO। 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर माह में कुल कितने GST राजस्व वसूली गई? तो 1,03,184 करोड़। 1 जनवरी 2020 को इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के कितने अधिकारियों को चुना? तो 4। 1 जनवरी 2020 को देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला जनरल बिपिन रावत ने। तो अब हमारे यहाँ पे एक मुख्य चीफ डिफेंस आर्मी होगा, तो जिसके वो जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा, तो उस प्रमुख का कार्यभार डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जो कि आर्मी के प्रमुख रहे थे, उन्हों को दिया गया। 1 जनवरी 2020 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार सभी रूम एयर कंडीशन में डिफ़ॉल्ट रूम तापमान कितना होगा? तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है।
2 जनवरी 2020 को गुरु गोविंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 353वां। 2 जनवरी 2020 को 5वां हॉकी नेशनल चैंपियन 2020 कहाँ आरंभ हुआ? लेह लद्दाख में। 2 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवहन निगम ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा शुरुआत की? तो दामिनी यूनिक हेल्पलाइन नंबर है जो इसका 8114 ऑन फाइन टाइप 7। 2 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो पीयूष जायसवाल को। 3 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरल। 3 जनवरी 2020 को लाई हरोओबा पर्व का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो अगरतला त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है तो उसी के कौन सा पर्व ये पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कि कौन सा पर्व कहाँ है, कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो ये लाई हराओबा ये एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लाई हरोबा जो कि पर्व है और कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा राज्य में अगरतला जिले में। 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन से एक हेल्पलाइन नंबर जारी की? तो 139 113। 3 जनवरी 2020 को सीबी के कार्य निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो बबीता रायडू। 3 जनवरी 2020 को उमारो सरिस्को किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो गिनी बिसायु। 4 जनवरी 2020 को बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में से किसे देश का जनरल कासिम सुलेमान की मृत्यु हो गई? तो ईरान की। तो 4 जनवरी को बगदाद में एक अमेरिकी हमला हुआ जिस अमेरिका ने हमला किया और जिसमें जनरल कासिम सुलेमान की मृत्यु हो गई और वो कहाँ के थे? मृत्यु हो गई ईरान में। 4 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर उपचार संचार तकनीक की शुरुआत किया? तो राज्य सरकार। 5 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने 2020 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया? तो तेलंगाना सरकार ने। 5 जनवरी 2020 को सुनीता लकड़ा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो सुनीता जो थी वो हॉकी से संबंधित थी और वो संन्यास लेने की घोषणा की। 5 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड किसे मिला? तो जागरण के मुख्य संपादक संजय गुप्ता। लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड है जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया संपादक संजय गुप्ता को, दैनिक जागरण के संपादक। 5 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट वित्त वर्ष 2019 की पहली छमाही में भारत के में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो वो है सिंगापुर। 5 जनवरी 2020 को एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए न्यूजीलैंड के लियो कार्टर। 5 जनवरी एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए और अपने यहाँ के हैं युवराज सिंह जो कि 20 वनडे मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, लगातार 6 छक्का लगाए थे। 5 जनवरी 2020 को पीटीएन चतुर्वेदी के निधन हो गया। वही कहाँ के
वो कौन थे? तो वो कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे पीटीएन चतुर्वेदी। 5 जनवरी 2020 को दुनिया का पहला नाचने गाने वाला और एक्टिंग करने वाला रोबोट कहाँ पेश किया गया? तो आईआईटी मुंबई में। 6 जनवरी 2020 को अमेरिका में आयोजित 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किससे दिया गया? तो ये फिल्म 2019-17 को दिया गया 2020 के तहत बेस्ट फिल्म ड्रामा पुरस्कार। 6 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो रविंद्र महतो को। तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष किसे कहा? रविंद्र महतो। 8 जनवरी 2020 को बेसिक कंपनी आईबीएम ने किसको भारत और दक्षिण एशिया के लिए नया प्रबंधक नियुक्त किया? तो संदीप पटेल को। 9 जनवरी 2020 को किसने भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा की? तो न्यायमूर्ति डीवी भोसले ने। 9 जनवरी भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के न्यायिक सदस्य पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। तो डीवी भोसले। 9 जनवरी 2019 को किसी भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चंद्रपाल यादव को। 9 जनवरी 2020 को ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार किसने जीता? तो भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर विलन ने। 10 जनवरी 2020 को कहाँ में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ किया? तो गुवाहाटी के इंदौर स्टेडियम में। तो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ गुवाहाटी के इंदौर स्टेडियम में हुआ। 10 जनवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हमेशा मनाया जाता है। तो 10 जनवरी 2020 को किस राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अम्मा बोली का शुभारंभ की, जिसका उद्देश्य लाखों गरीबों और ज़रूरतमंद माताओं को उनकी बच्चों को शिक्षित करने हेतु सहायता प्रदान करेगा? तो अम्मा बोली योजना जो शुरू की है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 11 जनवरी 2020 को नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निर्देशक किससे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक को किया गया नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निर्देशक। 11 जनवरी 2020 को कहाँ के रिसर्च की कंपनी 11 जनवरी 2020 कहाँ के रिसर्च ने इसकी स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है स्पीकिंग डिस्क आधारित डिवाइस बनाई है जो महज 10 रुपये में कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट अर्थात 95% शुद्धता टेस्ट के साथ शुद्धता करता है और ये बनाई है आईआईटी खड़गपुर ने। 12 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए किस का चयन किया गया? तो जयपुर के 17 वर्ष की दिव्यांग हरद स्वर्ग सिंह भाटी जो राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए चयनित किए गए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कोलकाता पोर्ट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रख दिया गया है। पाली उमरिगन पुरस्कार भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का चयन हुआ। पाली उमरिगन पुरस्कार के लिए भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का चयन हुआ।
सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी महेश्वरी 13 जुलाई 2020 को नियुक्त किए गए। तो सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी महेश्वरी जो 13 जुलाई को नियुक्त हुई। खड़ग ठाकुर जो कि ख्याति प्राप्त साहित्यकार और आलोचक थे का निधन हुआ। किसका निधन हुआ? खड़ग ठाकुर। माइकल देव पात्रा आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए। 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य रूस और ईरान संकट तथा रूस के रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई नई दिल्ली में। रायसीना क्योंकि राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर है, उसी से रायसीना डायलॉग बनाया गया। तो 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्री द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य रूप से ईरान संकट और रूस के रणनीतिक मुद्दों पर बात हुई। कहाँ हुई? नई दिल्ली में। 15 जनवरी 2020 को अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो तरनजीत सिंह संधू को। अमेरिका में भारत का नया राजदूत तरनजीत सिंह संधू। 15 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो रवीश कुमार को ऑस्ट्रेलिया के भारत का राजदूत चुना गया। 15 जुलाई 2020 को फ्रांस में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो जावेद अशरफ को। 15 जुलाई 2020 को किस ने कश्मीर पर लिखे अपने पहले उपन्यास क्लास बुक की घोषणा की? 15 जुलाई 2020 को किस ने कश्मीर पर लिखी अपनी उपन्यास के लिए क्लास बुक घोषणा की? इसमें कुछ छूट गया है, देखते हैं। आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन चुना गया? तो रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए आईसीसी अवार्ड 2019 के तहत। 15 जनवरी 2020 भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को हमेशा मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार लॉन्च किया रोजगार संगी ऐप। तो हिंदी साहित्य वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेक बुक के लिए 2019 का सम्मान सरस्वती सम्मान हेतु चुना गया। तो सरस्वती सम्मान 2019 के लिए वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेक बुक के लिए सम्मानित किया गया। 17 जनवरी 2020 को देश के प्रसारण सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार के उद्देश्य भारत द्वारा किसी संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण एलियन 5 से दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट फ्रेंच गुयाना से किया गया GSAT-30 के द्वारा। रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन चुने गए। भारतीय मूल के हरीश साल्वे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपना काउंसलर सलाहकार नियुक्त किया। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का 64वां स्थान रहा। बापू नाडकर्णी भारतीय क्रिकेटर के पुराण का निधन। सुनंदा पटनायक उड़ीसा संगीत की विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली मशहूर लोक गायिका का निधन हुआ। उन्नीस जनवरी 2020 को
19 जनवरी 2020 को बिहार में ऐतिहासिक एवं रिकॉर्ड मानव श्रृंखला आयोजित की गई। इसमें कितने लोग शामिल हुए? तो 5,16,71,389 लोग। 20 जनवरी 2020 की 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो आंध्र प्रदेश। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानी वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। 20 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 82 देशों की सूची में भारत का स्थान 76वां, अप्रथम डेनमार्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 20 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपने सर्वोच्च सम्मान नागरिक ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया? तो किरम मजूमदार शाह को। तो 20 जनवरी 2019 होगा कि 20 होगा, गलती से होगा 20 जनवरी 2020 को, यहाँ 20 होगा हमें लग रहा है। मुजफ्फरपुर में बहुचर्चित बालिका गृह कांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर स्थित पॉस्को अदालत ने ब्रजेश कुमार ठाकुर समेत 3 आरोपियों को यौन शोषण के लिए करार दे दिया। तो 19, हाँ तो यहाँ 20 ही होगा, 19 ही होगा। तो 20 जनवरी 2019 को मुजफ्फरपुर 20 जनवरी मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह कांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर स्थित पॉस्को अदालत ने ब्रजेश कुमार ठाकुर समेत आरोपियों को यौन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न दोष करार दिया। कितने लोगों को? लगभग 19 लोगों को इसमें हमें लग रहा है शामिल किया है, दोषी करार दिया। तो 19 लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के जिला हवे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा निर्विरोध चुने गए। केरल के 17 वर्षीय बहादुर किशोर मोहम्मद मोहसिन को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 जनवरी 2020 को अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनी जोन्स लैंग लावा सेन द्वारा विश्व के 129 शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला? तो हैदराबाद को। बॉलीवुड अभिनेत्री को कोविड-19 मिक्स फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दीपिका पादुकोण। भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 80। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। 24 जनवरी 2020 को कहाँ में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया? तो भोपाल में। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2020 को लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य बनाया गया। भारतीय सेना के नए प्रमुख का पदभार एस.के. सैनी ने संभाला। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी पूरे देश में मनाया गया, जिसका विषय था इलेक्ट्रिकल लिटरेसी फॉर स्ट्रांग ए डेमोक्रेसी। शिव भोजन योजना लॉन्च की और महाराष्ट्र सरकार ने 10 रुपये भोजन की थाली दी जाएगी।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को पूरे देश में मनाया गया, जिसका विषय था इलेक्ट्रिकल लिटरेसी फॉर स्ट्रांग ए डेमोक्रेटिक। ये अलग पॉइंट है। देखिए, शिव भजन योजना लॉन्च की महाराष्ट्र सरकार ने, जो 10 रुपये भोजन की थाली दी जाएगी और एकांतरा में गणतंत्र दिवस पर। 26 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने इस बार कितने हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो 7 और 16 पद्म भूषण पुरस्कार 7 लोगों को, 16 को पद्म पद्म विभूषण, 7 लोगों को पद्म भूषण 16 को, और 118 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हो गया कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का निधन हो गया और सुनीता चंद्रा अंजुर पुरस्कार से सम्मानित थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए जीटीआई पोर्ट ऑनलाइन वेब पोर्टल की शुरुआत की। 28 जनवरी 2020 को नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन वनीला, जो नौसेना ने शुरू की। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए शेखर खादिल बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। चिकित्सा गर्भपात संशोधक विधेयक 2020 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक की मंजूरी दे दी, जिसके अंतर्गत गर्भपात अधिनियम 1971 संशोधित की व्यवस्था की गई। हर्षवर्धन श्रृंखला विदेश सचिव का कार्यभार संभाला। तो हर्षवर्धन श्रृंखला विदेश सचिव का कार्यभार। भारतीय मूल की गीता सबरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने थाईलैंड में अपना रेजिमेंट कॉरिडोर नियुक्त किया। 30 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2019 के ऑक्सफोर्ड का हिंदी शब्द मानित किया? तो वह शब्द है संविधान। 30 जनवरी 2020 को कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया? तो अजय बिसरिया को। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड गेम्स इटली ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने दिया गया? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम इटली ऑफ द ईयर पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम रानी पाल। 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी? अमेरिका। तो यहाँ अमेरिका होगा, यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ेगी। अमेरिका ना होकर के यहाँ कोई और देश होगा, या तो चीन, कोई देश है, हमें याद नहीं आ रहा है, उसको देखना पड़ेगा। मिस वो है। ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी बन गए क्रिस्टल लिंकलेयर कनाडा। क्रिस्टिन सिंकलेयर कनाडा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अरविंद कृष्णा IBM के नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। अरविंद कृष्णा को 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 मामले में अगले वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर कितनी प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान? 6 से 6.5%। 31 जनवरी 2020 को पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में चालू वित्त वर्ष विकास दर कितने
पैसे रहने की बात की गई तो 5%। कितने परसेंट रहने की बात की गई तो 5%। 31 जनवरी 2020 को किस टीम के साथ विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में संपन्न हुआ था? टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड्स काउंट। ओके, तो हम लोग यहाँ जनवरी का मंथली करेंट अफेयर वन लाइनर देखे हैं। इसको अगर आप लोग देखें ये 2 बार देखेंगे तो केवल देखिए और याद हो जाएगा, कुछ दिमाग में घुस जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।